ईश्वर प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। वचन के माध्यम से हम सब परमेश्वर से बात करेंगे। आज का वचन है 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय 12 और 13 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रियो, जब हम परमेश्वर में चलते हैं तो अवश्य ही ऐसी बातों पर, ऐसे कामों में ध्यान करें कि जो हमारे लिए गिरने का कारण है। चौकस रहें कि गिर ना पड़े, ऐसा वचन बताता है। जब हम वचन में पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है वो अपने प्राण की भी रक्षा करता है। प्रिय, अपने जीवन में किसी भी काम को करने से पहले हमें परमेश्वर की इच्छा का जानना बहुत जरूरी है। कई बार हम सिर्फ अपनी ही इच्छा को करने का पूरा प्रयास करते रहते हैं, जिससे हम कभी कभी गिर जाते हैं। हम उन कामों को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम अपने ढंग से अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए कार्य कर रहे होते हैं। और जब हम परमेश्वर में रहकर परमेश्वर की इच्छा को जानकर प्रार्थना के साथ जब हम उन कामों को करते हैं प्रियो, तो अवश्य है उसमें हम सफल होते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। जो उन काम करने के दौरान में परेशानियाँ, कठिनाइयाँ और ज़रूरतें, जो कुछ भी होता है वो परमेश्वर पूरा करते हैं। जो कुछ बातें दूर होनी चाहिए वो उन बातों से हमें दूर करते हैं, और जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उनको पूरा करते हैं। यानी परमेश्वर हमें हमारे कामों को सही ढंग से करने के लिए हमें अगुवाई देते हैं। इसलिए प्रियो, हम जो भी करें परमेश्वर में रहकर प्रार्थना के साथ करें। अवश्य है हमारे मन में जो भी इच्छाएं हैं, जो भी हम करना चाहते हैं, परमेश्वर उसे पूरा करेंगे। वचन के अनुसार हमें परमेश्वर में बने रहना चाहिए। प्रियो, हमें परमेश्वर कभी गिरने नहीं देगा। परमेश्वर ने इस संसार में हमें गिरने के लिए नहीं बुलाया है, हमें ऊंचा उठाने के लिए चुना है। हम चुन लिए गए हैं। सारी दुनिया की भीड़ से परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। सारे संसार के लोग जो काम कर रहे हैं हम वो नहीं कर रहे हैं। हम परमेश्वर के जन हैं, हम परमेश्वर में चुन लिए गए हैं, तो हम अलग हैं। उस भीड़ से हम अलग हैं। हमारा स्वभाव अलग है, हमारे काम करने का तरीका अलग है, हमारे सोच विचार अलग हैं। इसलिए परमेश्वर में हम रहते हुए जब कामों को करेंगे तो हम कभी गिरेंगे नहीं। प्रभु ने हमें इस संसार में जयवंत होने के लिए चुन लिया है। प्रियो, आज का वचन हमारे लिए है कि हमें चौकस रहते हुए बढ़ते जाना है। कठिन से कठिन समय में भी हमें चौकस रहना है कि शैतान किसी भी हालात में हमें भरमाने ना पाए। प्रियो, नीति वचन 3:21 के 23 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि के ओट में ना होने पाए, और खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, तब इन बातों से तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगे। तब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस ना लगेगी। मसीह में हमारे भाई बहनों, परमेश्वर का वादा है आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके लिए, कि हर एक परीक्षा की घड़ी में वो आपको संभालेगा, उस परीक्षा से आपको बाहर लेकर आएगा, और आप जो भी चाहते हैं, आपकी जो भी इच्छा है, परमेश्वर उस इच्छा को अपने तरीके से
पूरा करेंगे। इसलिए आप जो कुछ भी करें परमेश्वर को स्मरण करके करें। वचन कह रहा है, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वो चौकस रहे। कई बार हमें पता होता है, हम सोचते हैं कि हम तो भलाई के रास्ते पर चल रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए भले भले काम कर रहे हैं, हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, तो वो गिर ना जाए उस समय पर उसके अंदर अहंकार घमंड जैसी कोई बात ना आ जाए, वो अपने चाल चलन में कहीं किसी भी तरह से वो गिर ना पड़े, किसी भी काम को करने के समय में ऐसा ना हो कि वो परमेश्वर को उस समय पर भूल जाए। इसलिए वचन के अनुसार कि जो समझता है मैं स्थिर हूँ, कभी कभी हमें लगता है हम बिल्कुल सही हैं, हम जो भी कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं, ठीक उसी समय पर शैतान की दृष्टि लगी होती है कि ये अपने आप को सही साबित कर रहा है, चलो मैं बीच में जाकर गड़बड़ी को डाल देता हूँ। उस समय पर जब हम परमेश्वर के काम को कर रहे होते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे होते हैं, तो शैतान की दृष्टि हमारे कामों पर होती है और वो कहीं ना कहीं से हमें गिराने की कोशिश करता है। कुछ गड़बड़ियों को डालकर, लड़ाई झगड़े को डालकर, परेशानी को डालकर, मन में लालच अभिलाषा को उत्पन्न कर अपने हमारे सोच विचारों में गलत बातों को डालकर वो हमें क्या करना चाहता है, गिराना चाहता है। इसलिए वचन कह रहा है कि जो समझता है मैं स्थिर हूँ वो चौकस रहे। खास तौर से परमेश्वर में विश्वास करने वालों को, खास तौर से परमेश्वर की सेवा करने वालों को चौकस रहने की आवश्यकता है। प्रियो, वचन कह रहा है तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो सहन से परे हो। प्रियो, हर एक परीक्षा की घड़ी में परमेश्वर हमें बाहर लेकर आएंगे। जब कठिन से कठिन परिस्थितियां हमें गिराने की कोशिश कर रही होंगी, शैतान हमें गिराने के लिए योजनाएं बना रहा होगा, तो ठीक समय पर परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करेंगे, वो अपने लोगों को बाहर करेंगे, अपने लोगों को स्थिर करेंगे। वचन कह रहा है कि चौकस रहो, हमें चौकस रहना है। परमेश्वर हर एक परीक्षा की घड़ी से हमें बाहर लेकर आएंगे। बस संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर पर विश्वास करते हुए निरंतर प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर मैंने अपने आप को तेरे हाथों में दे दिया है, तू ही हमें इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। प्रियो, जब हम ऐसा भरोसा परमेश्वर में रखते हैं तो निश्चय ही परमेश्वर हमारी सहायता स्वर्ग से भेजते हैं। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज के वचन के अनुसार परमेश्वर हालेलुया हालेलुया अपने हर एक भाई बहन को पिता आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। आज का वचन हालेलुया हमें चौकस रहने के लिए कह रहा है, हमें अपने चाल चलन की रखवाली करने के लिए कह रहा है, परीक्षा की घड़ी में ढांढस बांधने के लिए हमें कह रहा है। प्रभु परमेश्वर, हम इन बातों को हालेलुया हालेलुया जो तेरे वचन के द्वारा हमें दी गई हैं प्यारे परमेश्वर, हमारे उत्तम जीवन के लिए हमें दी गई हैं पिता, हमें ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आज के जो वचन है वो हमें दिया गया है परमेश्वर। आज के वचन को हम हमेशा स्मरण रखें प्रभु, अपने चाल चलन की हम रखवाली करें, हम चौकस रहें हालेलुया कि किसी भी प्रकार से हालेलुया शैतान भरमाने ना पाए। हालेलुया, शैतान की कोई भी युक्ति परमेश्वर के लोगों पर कभी प्रबल नहीं हो सकती प्रभु जी। हालेलुया, इसलिए हम हर एक वचन को परमेश्वर हालेलुया हमेशा स्मरण रखें पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 परमेश्वर पिता में हालेलुया हालेलुया हमारी सुरक्षा रहती है। हालेलुया, हम अपने किन्हीं कामों को परमेश्वर को स्मरण करके जब करते हैं तो उसमें सफलता है। यीशु मसीह के नाम से
उसमें आनंद है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अपने हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। उनको उनके खतों में परमेश्वर पिता हालेलुया भरपूरी दे खुदावंद। हालेलुया। उनके हर एक कार्य में यीशु मसीह के नाम से सफलता मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए विश्वास के साथ प्रार्थना मांगते हैं। यीशु मसीह के नाम से सुन लें और ग्रहण करें पिता। आमीन।